तो दोस्तों बांग्लादेश का एक फाइटर जेट स्कूल के ऊपर क्रैश कर गए जिसकी वजह से 25 लोगों का मौत हो गई और 170 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुआ है। और इसका वजह था चाइना का पुराना फाइटर जेट एंड ढाका का बिना प्लानिंग का कंक्रीट का जंगल यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये फाइटर जेट क्यों क्रैश हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहना और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों बात ऐसा है कि 21 जून बांग्लादेश का ढाका एयरबेस से एक F-7 फाइटर जेट उड़ान भरी और डायरेक्ट स्कूल के ऊपर क्रैश हो गया। और इसका पायलट तौकीब इस्लामी ये अपना पहला स्लो फ्लाइट ले रहा था, लेकिन बीच हवा में फाइटर जेट माल फंक्शन दिखाया और पायलट तौकीब इस्लाम बहुत कोशिश किया था फाइटर जेट को लोकेलिटी से दूर ले जाने की, लेकिन प्लेन जैसा कह रहा था कि मेरे को तो स्कूल के ऊपर ही क्रैश करना है और स्कूल के ऊपर ये प्लेन क्रैश हो गई। और इसी की वजह से 25 जनों का डायरेक्टली मौत हो गया था एंड 170 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुआ है। और ये बांग्लादेश का एयरफोर्स का हिस्ट्री में और एक हिस्ट्री बन। और दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। 30 सालों में बांग्लादेश के अंदर 27 फाइटर जेट क्रैश हो चुका है और लास्ट 20 सालों में तो 11 फाइटर जेट क्रैश हुआ है, जिसमें 7 फाइटर जेट तो चाइनीज़ था। 2018 में F-7BG का क्रैश हुआ था जिसमें पायलट का मौत हो गया था। 2015 में F-7MB का क्रैश हुआ जो बे ऑफ बंगाल में डूब गया था। और 2010 में PT-6 एक ट्रेनर जेट क्रैश हो गया जिसका दोनों पायलट की मौत हो गई थी। मतलब ये प्लेन क्रैश एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर एक ही फाइटर जेट इतना 7 साल बाद क्रैश होना, ये तो बांग्लादेश का लोग और बांग्लादेश का सरकार को एक सोचने वाली बात। मतलब चाइना और बांग्लादेश का डील ऐसा है कि बांग्लादेश प्लेन क्रैश करवाओ और चाइना में जाके ये न्यूज़ का हेडलाइन बने। तो दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो फाइटर जेट क्रैश हुआ है F-7 जो कि चाइनीज़ ओरिजिन का है, और ये फाइटर जेट एक्चुअली की सोवियत यूनियन का MiG-21 का एक कॉपी वर्जन। और ये फाइटर जेट 1950 में डिजाइन किया गया था और अभी तक 2025 तक बांग्लादेश ये फाइटर जेट को उड़ा रहा था। मतलब 70 साल पुराना फाइटर जेट 2025 में भी उड़ा रहा है बांग्लादेश। जहाँ पे लोग 2-3 साल पुराना फोन यूज नहीं करना चाहता, वहाँ पे बांग्लादेश 70 साल पुराना फाइटर जेट अपना एयरफोर्स में अभी तक यूज कर रहा था। जो भी कंट्री चाइना से फाइटर जेट खरीदता है उसके साथ चाइना एक सीक्रेट डील करता है कि सस्ते में आपको फाइटर जेट तो दे देंगे लेकिन उसका क्रैश का कोई भी गारंटी नहीं देंगे। हालांकि चाइनीज चीज का तो कोई गारंटी होता ही नहीं है। और अभी तक जो भी कंट्री चाइनीज फाइटर जेट खरीदा है जैसे म्यांमार, पाकिस्तान या अफ्रीका हो गया, सब चाइना के पास क्रैश का कंप्लेन कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे तो एक रीजन तो क्लियर है कि ये बहुत पुराना चाइनीज एयरक्राफ्ट यूज कर रहा था अभी तक बांग्लादेश एयरफोर्स, इसी की वजह से इसका इंजन में माल फंक्शन हुआ और कहीं कहीं पे मेंटेनेंस का भी कमी दिख रहा है। और दोस्तों इसके लिए सिर्फ चाइना जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बांग्लादेश खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि ढाका के एयरबेस के आसपास नो प्लेनिंग जोन होना चाहिए जहाँ कोई भी बड़े बड़े बिल्डिंग या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल नहीं होना चाहिए। वहीं पे ढाका के एयरबेस के पास ही मॉल, मार्केट, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये सब चल रहा था। किसी भी तरीका का एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ऑब्स्टिकल फ्लाइंग एरिया बनाया जाता है और ये ऑब्स्टिकल एरिया इमरजेंसी लैंडिंग में भी बहुत काम आता है। और दोस्तों बांग्लादेश में जो फाइटर जेट क्रैश हुआ है वो पायलट के कोई ओपन स्पेस दिखाई नहीं लैंडिंग के लिए, इसी की वजह से ये क्रैश हो गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चाइना को अभी भी वो पुराना चाइनीज फाइटर जेट उड़ाना चाहिए या शहर को सफाई करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।